प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके फॉर क्लास, आज हम आपका पेज नंबर 14 पे न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले हम पेज नंबर 11 पर मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो वैल्यू फर्स्ट होती है और जो जिससे मल्टीप्लाई होती है उसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, ठीक है। और जिससे मल्टीप्लाई हो रही होती है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये था मल्टीप्लिकेशन के बारे में। डेफिनेशंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब हम चलते हैं डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। पेज नंबर 12 पर डिवीजन। जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उसे डिविडेंड कहते हैं और जो डिवाइड कर रही होती है उसे डिवाइज़र कहते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम क्वोशिएंट का डिवीजन में नाम देते हैं, ठीक है। जो वैल्यू बच जाती है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करना ज़रूरी था ताकि आपको एक्सरसाइज 1C में सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। पार्ट नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। पार्ट ए है इन 3256 मल्टीप्लाई 928। अब वो कह रहे हैं कि इस वैल्यू में जो 3256 है इज कॉल्ड द डैश। तो आपको मैंने पहले भी बताया जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया 3256 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। द क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड, यानी मल्टीप्लिकेंट को जिससे मल्टीप्लाइड किया जाता है इज़ नोन एज डैश। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? मल्टीप्लायर। सेकेंड वैल्यू को क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। मैंने मेंशन कर दिया। ओके, अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। द नंबर, वो नंबर विच डिवाइड्स अ डिविडेंड, जो डिविडेंड के साथ डिवाइड हो इज़ कॉल्ड अ डैश। अब डिविडेंड के साथ कौन सा नंबर जो बाहर वाली वैल्यू है जो डिवाइड हो रही होती है उसे क्या कहते हैं? डिवाइज़र। मैंने मेंशन कर दिया डिवाइज़र। अब बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। 18,400 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डैश। रफ वर्क मैंने यहाँ पे करके आपको दिखा दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। 18,400 अंदर रखा, 100 बाहर रखा और डिवीजन स्टार्ट कर दी। इसे डिविडेंड कहते हैं और इसे डिवाइज़र, ठीक है। 100 1 सा 100, 4 - 0 4, 8 - 0 8। ऊपर से हमने 0 उतार लिया। 100 8 सा 800, 0 0 0, 4 - 0 4। ऊपर से 0 उतार लिया। 100 4 सा 400। हमारा क्वोशिएंट क्या आया? 184। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था 18,400 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 184 हमने पुट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने ई पार्ट की तरफ। इफ़ द डिविडेंड इज़ 384, यानी अंदर वाला नंबर डिविडेंड अगर 348 है एंड द डिवाइज़र इज़ 12, अगर डिवाइज़र जो बाहर वाला नंबर 12 है देन द रिमाइंडर इज़ डैश। तो रिमाइंडर क्या होगा? मैंने यहाँ पे रफ किया है। 348 अंदर रखा है और 12 बाहर रखा है, ठीक है। 12 2 सा 24, 4 - 4 0, 3 - 2 1, ऊपर से 8 उतार लिया। 108, 12 9 सा 108। तो रिमाइंडर क्या हुआ? 0। तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपने डिसाइड करना है। पार्ट ए है व्हेन 1485 इज़ डिवाइडेड बाय 6। जब हम 1485 को 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो द रिमाइंडर इज़ 0। क्या रिमाइंडर 0 आता है? मैंने रफ करके देख लिया कि क्या ये आंसर क्या आता है। अब देखिए 1485 मैंने अंदर लिखा यानी डिविडेंड और 6 बाहर लिखा यानी डिवाइज़र, ठीक है। 6 2 सा 12, माइनस किया। 4 - 2 2, ऊपर से 8 उतार लिया। 28, 6 4 सा 24, क्योंकि 28 नहीं आता मैंने छोटा नंबर ले लिया और माइनस किया। 8 - 4 4, ऊपर से 5 उतार लिया। 45, 6 7 सा 42, माइनस किया। 5 - 2 3। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है।
और यहाँ पे उन्होंने ज़ीरो कहा था कि द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो तो रिमाइंडर नहीं है, 3 रिमाइंडर है, इस वजह से ये गलत हो गया, मैंने फॉल्स लिख दिया। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। इन 429 डिवाइडेड बाय 8, अगर हम 429 को डिवाइड करें 8 के साथ, द नंबर 429 इज़ द डिविडेंड। यस, डिविडेंड है, क्यों? क्योंकि 429 अंदर आता है, ठीक है, और अंदर वाली वैल्यू को हम डिविडेंड का नाम देते हैं, तो ये क्या है? ट्रू है। अब देखें पार्ट सी की तरफ। इफ़ वी डिवाइड 3696 बाई 12, अगर हम 3696 को 12 से डिवाइड कर दें, द क्वोशंट इज़ 308। क्या क्वोशंट किसे कहते हैं? डिवाइड के क्वेश्चन में आंसर को कहते हैं। तो कि वो कह रहे हैं कि अगर हम 3696 को 12 के साथ डिवाइड करें तो क्या आंसर हमारे पास 308 आता है? मैंने रफ वर्क में करके देखा। 3696 अंदर रखा, 12 बाहर रखा, 12 3 36, ऊपर से 96 उतार लिया। बेटा एक बात याद रखें, जब पूरी वैल्यू, अब ये पेयर था, एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना, ठीक है, जब ये एक पूरा पेयर रेलिवेंट टेबल पर आ जाता है तो फिर ज़ीरो लगाकर नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, ठीक है। अब 36 के बाद एकदम से 96 आ गया, तो मैंने क्या किया, 12 0 8 96 और उसे सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर क्या आया, यानी क्वेश्चन क्या आया, 308। और उन्होंने भी ठीक कहा था कि अगर 3696 को 12 के साथ डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास, यानी क्वेश्चन 308 आता है। ट्रू लगा दिया, ठीक है। अब डी पार्ट की तरफ चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का सेकेंड नेम है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखें, वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 2,74,800, ठीक है। अब दो नंबर्स दिए हैं, उन्होंने कहा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ रहा है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 100, अगर एक नंबर 100 है तो द अदर नंबर विल बी 27,480, तो दूसरा नंबर ये है। मैंने क्या किया, रफ वर्क में इसको करके देख लिया। 27,480 को मैंने ऊपर रखा, 100 नीचे रखा और उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दी। 0 0 0 0 8 0, ये बात याद रखें, ज़ीरो को चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आता है। 0 4 0, 0 7 0, 0 2 0। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई यानी क्रॉस लगा दिया, उसके बाद हम सेकंड वैल्यू से ऊपर वाली सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0, 0 8 0, 0 4 0, 0 7 0, 0 2 0, डबल क्रॉस लगाया, 1 0 0, 1 8 8, 1 4 4, 1 7 7, 1 2 2। उसके बाद हमने इसको प्लस करना स्टार्ट कर दिया। 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 0 + 0 0, 0 0 0, 8 + 0 8, 4 + 0 4, 7 + 0 7 एंड 2 एज इट इज़। ये आ गया हमारे पास 2748,000, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा था जब हम दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास लैख में आंसर आ रहा है, लेकिन ये लैख में आंसर नहीं आ रहा है, ये मिलियन में आंसर आ रहा है। इस वजह से हाँ ये फॉल्स था, ठीक है, और ये लैख में आंसर दिया हुआ था और हमारा आंसर मिलियन में आ रहा था, इस वजह से हमने इसे फॉल्स कर दिया। ई पार्ट है 1008 × 35 इज़ 3,50,280। वो कह रहे हैं 1008 को जब 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर ये आता है? चलें रफ वर्क करके देखते हैं। 1008 को जब हमने 35 से मल्टीप्लाई किया तो 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 0 0, अब 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 5 0 0, 5 1 5, मल्टीप्लाई 3 8 24, 4 2 कैरी, 3 0 0, 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 3 0 0, 3 1 3। उसके बाद हम इसे प्लस करना स्टार्ट कर देते हैं। 0 एज इट इज़ नीचे, 4 + 4 8, 2 + 0 2, 5 + 0 5, 3 एज इट इज़। ये आ गया 35,280 हमारे पास आंसर आया, जबकि यहाँ पर लैख में वैल्यू दी गई है और हमारा आंसर थाउजेंड्स में आ रहा है, ठीक है। इस वजह से ये फॉल्स होगा। और उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। घर में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी बुक पर सॉल्व कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।